हेलो हेलो दोस्तों। दोस्तों। पप्पा हम दोनों को एक साथ हेलो नहीं बोलना चाहिए, कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रहे हो। दोस्तों, जिस चीज़ का हम सब इंतज़ार कर रहे थे वो आखिरकार अब आ गया है। शायद से आप कर रहे हो, पता नहीं। दोस्तों, जियोवानी की स्टोरी पार्ट 4 अब आज लेकर हम आ गए हैं। और जिस जने ने पुराने पार्ट्स नहीं देखे वो जल्दी से जाके देख ले, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो ये तो समझ आएगा नहीं, है ना। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, इसलिए अभी से ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि जियोवानी सिल्वर से मिला और फिर उसके बाद वो अपने मोहमाया छोड़ के वापस से चले गया था। लेकिन कहाँ चले गया था वो लिटरली दोस्तों किसी को नहीं पता। असलियत में दोस्तों वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहा था, कभी पहाड़ों में, कभी रेगिस्तान में, कभी घने जंगल में। इसी तरह का सफ़र करता रहा और सफ़र में ही उसके सालों बीत गए। दोस्तों, दुनिया भर में चल कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ ऐसी चीज़ें होती रही और ये अपने सफ़र में ही जारी रहा। दोस्तों, फिर एक समय की बात है, क्या हुआ, जियोवानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर फीलिंग करने लग गया। असलियत में दोस्तों जियोवानी को एक तरह की बीमारी हो गई और उस बीमारी का लिटरली कोई इलाज नहीं था। और उस बीमारी के बारे में पता तो नहीं है कुछ भी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा शरीर अंदर ही अंदर टूट जाता है और तुम धीरे धीरे होके कमज़ोर हो के मर जाते हो। और अपने बेचारे जियोवानी को इसी तरह की बीमारी लगी। मुझे पता है उसको कौन सी बीमारी हो सकती है। अच्छा, फिर बताइए दो। उसको जो बीमारी हुई थी वो है एड्स। अरे ओ भाई, कहाँ जा रहा है तू? मतलब वो वाली बीमारी कैसे हो सकती है उसको? क्यों नहीं हो सकती? एड्स बीमारी में यही तो होता है, तुम्हारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता है, फिर तुम मर जाते हो। बट इसका कोई इलाज भी थोड़ी ना है। वेल, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन उसको फिर भी ये बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोरोना होगा। कोरोना का भी तो इलाज नहीं है। पप्पा, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं इधर तेरी। हाँ हाँ, आप शांत बैठो भाई, इधर जाओ वीडियो बनाओ। और दोस्तों, आपको क्या लगता है उसको कौन सी बीमारी है? आप मेरे साथ सहमत हो तो कमेंट करके इस अजीब से पागल को बताओ। मैं अभी के लिए चलता हूँ, बाय। हाँ, तो मैं किधर था, हाँ। दोस्तों, असलियत में अपने जियोवानी ने हर जगह ढूंढा इस दवाई का इलाज, लेकिन उसको कहीं पे भी नहीं मिला। और फिर एंड में जाके ना उसको आखिरकार एक तरीका मिल गया इस वो बीमारी से ठीक होने का, और वो तरीका था सेलेबी। असलियत में दोस्तों हम जानते हैं सेलेबी टाइम ट्रैवल करती रहती है ना। तो हम अगर सेलेबी के पास जाके अगर उसको इसकी दवाई लाने के लिए बोले ना, तो सेलेबी पास्ट फ्यूचर से लावा के हमें दवाई दे सकती थी। और दोस्तों, ये पुरानी एक कहानी है कि एक बार एक आइलैंड में ना यही बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी और बहुत सारे लोग मर गए थे। तब उनमें से एक हीरो निकला और उस हीरो ने सेलेबी को ढूंढने का सफ़र स्टार्ट करा। और सफ़र में वो आगे बढ़ता रहा और कई सारी कठिनाइयों का सामना उसने खुद और अपने पोकेमॉन के साथ मिलकर किया। और उसके पोकेमॉन के साथ मिलकर उसने जो सफ़र किया, उससे खुश होकर सेलेबी ने उसको वो दवाई दे दी थी, जिससे फिर उसका पूरा गांव ठीक हो गया था। तो अब अपना जियोवानी भी सेलेबी की तलाश में लग गया और इलेक्स फॉरेस्ट में चले गया, जहाँ पे अपने सेलेबी का ठिकाना है। दोस्तों, अब अपना जियोवानी इलेक्स फॉरेस्ट में गया, लेकिन यहाँ पे भी उसको सेलेबी नहीं मिली। ऑब्वियसली बात है यार, सेलेबी का ढूंढना आसान काम नहीं है। उसने बहुत दिन इलेक्स फॉरेस्ट में ही बिताए। फिर एक दिन क्या हुआ दोस्तों, उसके सामने लेंस आ गया। अब लेंस तो तुम जानते ही हो यार कौन है ना। असलियत में लेंस दोस्तों वैसे देखा जाए ना तो जियोवानी का एक दुश्मन टाइप ही है, समझ लो, है ना। तब लेंस को देख के ना वो चौंक गया और फिर लेंस ने आके उससे मदद मांगी और कहा कि ये दुनिया खतरे में है, और उसको सारी की सारी बात बताई। अब वो सारी बात क्या है, अभी हम उसी के ऊपर ध्यान देंगे। दोस्तों, असलियत में लेंस ने जियोवानी को बताया कि आर्सियस पृथ्वी पर आ चुका है और पृथ्वी को तबाह करने वाला है। और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो फिर हो गया बेड़ा पार हो जाएगा। तो फिर जियोवानी ने कहा ठीक है, तुम पहले मुझे पूरी बात बताओ। तो लेंस अपनी पूरी बात उसको बताने लग जाता है। और दोस्तों, हम भी देख ही लेते हैं यार क्या हुआ आखिर, है ना।
दोस्तों अकॉर्डिंग टू मिथ ना, बहुत पुराने समय की बात है, आर्सियस ना इंसानों के साथ मिलकर ही रहता था, उनके साथ रहता था, खाता पीता था और उन्हीं के साथ रहता था मान लो, और उन इंसान पे बहुत भरोसा करता था। लेकिन एक दिन इंसानों ने उसकी पावर को लेने के चक्कर में ना आर्सियस को धोखा दे दिया। अब दोस्तों इस धोखे के बाद क्या हुआ, आर्सियस की बॉडी से ना 16 प्लेटें निकल गई, 16 या जो भी हो प्लेटें निकल गई उसकी, हम जानते हैं टाइप प्लेट्स है ना। तो दोस्तों वो उसकी ताकत से उसके शरीर से निकल गई। आर्सियस ने फिर उन लोगों को बहुत धोया पीट पीट के, और फिर उसके बाद अपनी थकान मिटाने के लिए वो अपने सोने के लिए चले गए अपनी गहरी नींद में, और प्लेट्स वहीं रह गई। असलियत में दोस्तों वो प्लेट्स जो थी ना वो जोडो रीजन में रह गई। दोस्तों आर्सियस सालों भर सोता रहा, और फिर जब जिस दिन उसकी नींद खुली ना, उस दिन फिर वो पृथ्वी के पास आया ताकि वो अपनी सारी प्लेटें वापस ले सके और इस दुनिया से इंसानों को तबाह कर सके, क्योंकि इंसानों ने उसको पहले धोखा दिया था और वो बहुत गुस्से में था इंसानों की वजह से। और दोस्तों अब जब आर्सियस पृथ्वी पे आ रहा था ना, ये वही टाइम था जिस टाइम अपना ये सब होने वाला है अभी सीन है ना। दोस्तों ये बात लगभग सबको तो नहीं पता चली, लेकिन बहुत कुछ कुछ मेन लोगों को पता चल गई, जैसे कि अपना लेंस हो गया और टीम रॉकेट के कुछ बचे हुए बंदे। दोस्तों टीम रॉकेट के कुछ साइड में हमेशा हम जानते हैं कुछ बंदे रह ही जाते हैं ना, जो जियोवानी को ऊपर लाना चाहते हैं। तो इस बार भी बंदे आए और वो अपने आप को टीम रॉकेट एडमिन्स कहते थे है ना। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, इनका प्लान था कि ये सारी की सारी प्लेटें ना हथियार लेंगे और फिर उनकी मदद से आर्चर्स को कंट्रोल करेंगे, और फिर जियोवानी को उसकी सारी ताकत दे 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 ताकि वो राज कर पाए इस दुनिया पे। तो उन्होंने इसके लिए ना आर्चर्स के आने से पहले ही ना सारी प्लेटें इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी तरफ जो लेंस है वो अपना क्या नाम है उसका, गोल्ड के पास गया, क्योंकि उसको लगा कि वो कुछ मदद कर पाए, और उस टाइम गोल्ड उधर बहुत ताकतवर, सबसे ताकतवर माना जाता था जोडो रीजन में। दोस्तों टीम रॉकेट एडमिन्स ने अपनी प्लेट कलेक्ट करना स्टार्ट करा, और इनकी किस्मत देखो, जब ये प्लेट कलेक्ट कर रहे थे ना उसी टाइम वहाँ पे सिल्वर और क्रिस्टल आ गया। असलियत में ये अपने एक अच्छे बंदे हैं ना। तो टीम रॉकेट को देखा तो पता चला भाई ये तो कुछ हरकत ही कर रहे होगे, तो इनको रोक दिया और इनसे प्लेट छीन ली इन लोगों ने। और फिर देखा भाई ये प्लेट क्या है, ताकतवर चीज़ सी लग रही है कोई है ना। तो ये मोटी के पास गए जो यूक्रेट सिटी में अपना जिम लीडर है और दिमाग वाला बंदा है वो, तो इसलिए उसके पास गए पूछने के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों अपना जो लेंस और गोल्ड है ना वो रून ऑफ एल्फ में गए। उन्हें पता था भाई आर्सियस वहीं आता है, तो इसलिए वो वहीं गए। और दोस्तों वहाँ उन्होंने जब गए ना तभी उसी टाइम वहाँ पे आर्सियस आ गया और गोल्ड को अपने साथ खींच के ले गया अपने दूसरे यूनिवर्स में जो था सिंजो रून्स। असलियत में दोस्तों ये एक जगह है जो अलग ही डायमेंशन में है, और आर्सियस की जहाँ रहता है ना आर्सियस वो वाली जगह है। और उसको वहाँ खींच के ले गया और लड़ाई करने लग गया। और फिर जो लेंस था ना उसको लगा भाई मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ड्रैगनाइट लेके उड़ गया और सीधा गया जियोवानी के पास। दोस्तों यहाँ पे अपना गोल्ड आर्सियस से फिर बैटल करने लगा, और दूसरी तरफ सिल्वर और क्रिस्टल मोटी के पास पहुँचे और उससे पूछा भाई ये क्या है। तो फिर उसने बताया कि ये आर्सियस की प्लेट है, उसकी हिस्ट्री बताई पूरी, और फिर बताया कि गोल्ड असलियत में आर्सियस से लड़ाई कर रहा है। तब सिल्वर के दिमाग में एक प्लान आया। दोस्तों सिल्वर ने सोचा कि अगर हम सारी की सारी प्लेट कलेक्ट करके आर्सियस को दे दें तो शायद से उसका गुस्सा शांत हो जाए। तो वो गया है ना और सारी प्लेट्स कलेक्ट करने लग गया, और फिर उसने जल्द ही से सारी प्लेट कलेक्ट कर ली, और फिर वो गोल्ड सिंजो रून्स में गया जहाँ पे गोल्ड फाइट कर रहा था ताकि वो उसकी मदद कर सके। दूसरी तरफ दोस्तों ड्रैगनाइट लेके लेंस अपने जियोवानी के पास पहुंचा, और फिर दोस्तों वो जो हमने छोड़ा था ना वो स्टार्ट हुआ। असल उसने उसको सब कुछ बताया, तो जियोवानी ने बोल दिया चल ठीक है मैं मदद कर दूंगा है ना। उसी टाइम दोस्तों वहाँ पे सेलेबी आ गई, और सेलेबी के साथ एक और जन आया, वो था प्राइस। दोस्तों प्राइस की भी एक अपनी खुद की हिस्ट्री है, वो भी विलन रह चुका है ना। और जियोवानी से दुश्मनी है उसकी भी थोड़ी बहुत, और वो टाइम स्पेस के बीच में कहीं फंस गया था, और सेलेबी उसको वहाँ से उठा के लाई थी ताकि वो मदद कर सके लेंस और जियोवानी की आर्चर्स को हराने में।
तो जब वो उसको लेकर आई तब जियोवानी ने सेलेबी के सामने बोला कि सेलेबी मैं तुम्हारी वो मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम जाके ना मेरे लिए मेडिसिन लाओगे ताकि मैं ठीक हो जाऊं। तब सेलेबी मान गई और चले गई। और फिर अपने लेंस, प्राइस और जियोवानी भी आर्सेस सिंजो रून्स में चले गए जहाँ पे आर्सेस लड़ रहा था। है, कितना बोल बोल के थक गया यार, छोड़ो दोस्तों। फिर जहाँ पे आर्सेस और गोल्ड लड़ाई कर रहे थे अपनी, और गोल्ड ठीक ठाक संभाल रहा था लेकिन फिर भी वो पिट रहा था बहुत गंदी तरह। और फिर उसी टाइम वहाँ पे सिल्वर और क्रिस्टल आ गए उसकी मदद करने के लिए, और फिर आर्सेस को प्लेट देने लगे। जब वो आर्सेस को प्लेट देने वाले थे ना, उसी टाइम वहाँ पे टीम रॉकेट एडमिन्स आ गया और उन्होंने ना उनसे प्लेट छीन ली और फिर आर्सेस पे कंट्रोल जमा लिया। अब कंट्रोल जमा के ना उन्होंने ना फिर आर्सेस को ऑर्डर दिया कि तुम ना डियाल्गा, पाल्किया और जीराटीना को समोन करो। और फिर वहाँ पे आर्सेस उन्हें समोन करने में लग गया, और जब वो समोन कर रहा था तब तो हम जानते हैं उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। तब उसी के बीच में दोस्तों अपने गोल्ड, सिल्वर ने ना ये टीम रॉकेट एडमिन्स को मार पीट के भगा दिया और उनसे सारी प्लेट छीन ली और आर्सेस को दे दी। आर्सेस ने अपनी प्लेट वापस ले ली, लेकिन उसके बाद भी आर्सेस ने वो पाल्किया, डियाल्गा और जीराटीना को समोन कर लिया। अब भाई ये सब लोग दंग रह गए, गोल्ड और, कि भाई इसने ऐसा क्यों कर दिया, अब तो सब ठीक हो गया ना। तब फिर वहाँ पे लेंस, जियोवानी सब आए और फिर उन्होंने बताया कि असलियत में ये आर्सियस ना अपने विल से कर रहा है और वो सच में दुनिया तबाह करना चाहता है, इसलिए उसने समोन किया। फिर उसके बाद दोस्तों एक तगड़ी बैटल हुई, एक क्या बहुत 3-4 तगड़ी बैटल हुई। एक तरफ प्राइस और डियाल्गा ने फाइट करी, एक तरफ पाल्किया और लेंस की फाइट हुई, और दूसरी तरफ जीराटीना और जियोवानी की फाइट हुई, और आर्सियस से फाइट अपने गोल्ड ने करी। असलियत में दोस्तों हम ये बात तो जानते ही है कि आर्सियस गुस्सा क्यों था, क्योंकि इंसानों ने उसको धोखा दिया था और इंसान भरोसे लायक नहीं थे। लेकिन जब वो गोल्ड से फाइट कर रहा था ना, तब गोल्ड और उसके बीच, पोकेमोन के बीच में प्यार देख के ना उसको थोड़ा वो हो गया यार, दया टाइप आ गई, और उसने ना अपना सारा प्लान तोड़ दिया और लड़ाई बंद कर दी। फिर उसके बाद दोस्तों आर्सियस, डियाल्गा, पाल्किया ये सब लोग ना अपनी जहाँ से आए थे वहीं पे वापस चले गए, और यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग हुई। लेकिन ये पूरी तरह से हैप्पी एंडिंग नहीं हुई दोस्तों। उसी टाइम ना जियोवानी वहाँ पे गिर गया, बेहोश टाइप हो गया और अपनी आखिरी सांसें लेने लगा। हम जानते हैं यार उसको बीमारी थी, और वो गिराटीना से फाइट कर रहा था यार, तो हालत तो बुरी होगी उसकी। तब दोस्तों जब वो आखिरी सांस ले रहा था और मरने ही वाला था, सबकी आंखों में आंसू थे, उसी टाइम वहाँ पे सेलेबी आ गई दोस्तों दवाई लेके। सेलेबी ने फिर दोस्तों दवाई जल्दी से जियोवानी को दी, और फिर जियोवानी पहले की तरह एकदम हस्त फुस्त हो गया, एकदम मतलब ठीक ठाक हो गया। फिर ना सब लोग गो में वापस खुशी आ गई, और फिर जियोवानी ने ना सिल्वर को गले लगाया और फिर उससे एक बात बोली। उसने कहा कि ना मैं वापस से टीम रॉकेट को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, टीम रॉकेट को चलाने जा रहा हूँ एज अ लीडर, है ना। क्योंकि दोस्तों हम जानते कि ग्रुप एडमिन्स ने, टीम रॉकेट एडमिन्स ने, जब जियोवानी उनकी नज़र में नहीं था तब इस तरह की पागल हरकत की आरएसएस को कंट्रोल करने की, जिससे वो दुनिया और खुद को सबको तबाही कर लेते यार। इसलिए अपने जियोवानी ने वापस से टीम रॉकेट का लीडर बनने की सोची, और सिल्वर को कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक तगड़ी सी पोस्ट दे सकता हूँ टीम रॉकेट में। लेकिन सिल्वर ने मना कर दिया, कहा पापा मैं अच्छाई की तरफ हूँ तो अच्छा ही रहूँगा। जियोवानी ने ये बात सुनी, थोड़ा सा मुस्कुराया और चल दिया। लेकिन इस बार वो किसी सफ़र वफ़र में नहीं निकला ब्रह्मचार्य के, इस बार वो एज अ टीम रॉकेट का लीडर निकला। और दोस्तों वहाँ पे फिर से खुशहाल चीज़ होने लगी, है ना, मतलब लाइफ नॉर्मल होगी, हैप्पी एंडिंग हुई। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कुछ सालों बाद जब स्पेस से जब डियोक्सिस वाला मीटरॉइड गिर रहा था ना, जिससे पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी, जियोवानी उसमें भी पार्ट लिया और दुनिया को बचाने की कोशिश करी थी उस टाइम भी। और दोस्तों हमारे आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है यार। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, और यार वीडियो बहुत तगड़ी हो, लंबी लंबी हो गई है मतलब। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। मैं तो थक गया यार। हुप्पा तुम ही बोल लो यार ये लाइक सब्सक्राइब वाली चीज़। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, अच्छी ना लगी हो तो भी कर दीजिएगा यार, भला होगा।
आपका हमारा सबका भला होगा, है ना। सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो, और जो करना हो कहिएगा प्लीज़ दोस्तों। थक गया यार। तो दोस्तों बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।